दोस्तों पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड जो कि इंसानी आबादी से 3000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इस आइलैंड को हम ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड में मौजूद एक बहुत ही बड़े स्टैचूज मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा जायंट है। ये एक मिस्ट्री है पूरी दुनिया के लिए। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इन बड़े स्टैचूज को किसने और किस लिए बनाया और किस तरीके से बनाया, और इस बारे में भी बात करेंगे कि इन स्टैचूज को जब बनाया गया, जिन लोगों ने बनाया उनके साथ क्या हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। The Moai are infinitely older than 1,000 years. Easter Island, and you look at the sites there, the statue. दोस्तों साल 1722 में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोजवीन अपने बोट में इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे कि वो इत्तेफाक से एक आइलैंड पर पहुंचे, और जब उन्होंने इस आइलैंड पर कदम रखा तो ये इतनी बड़ी बड़ी जायंट स्टैचूज को देखकर हैरान हो गए, और इतनी स्टैचूज को देखकर उन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन को मजीद बढ़ाया। और जब इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो उनको कुछ लोग भी वहाँ पर मिले। लोगों से उन्होंने पूछा इन बारे में, तो उनको वहाँ पर के लोगों ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि इन स्टैचूज को किसने बनाया। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ये डिस्कवरी हुई इस आइलैंड की, ईस्टर आइलैंड की। जब यहाँ पर जैकब ने कदम रखा तो वो था ईस्टर संडे, और इसने इस आइलैंड का नाम रखा ईस्टर आइलैंड, और हम इसको ईस्टर आइलैंड आज के दिन भी जानते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पर एंट्री हुई एक्सपर्ट्स की। जैकब के इस डिस्कवरी के बाद इस मैदान में आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट उतर गए, और उनके मुताबिक जब उन्होंने रिसर्च की तो इस आइलैंड में 1000 से ज्यादा स्टैचूज मौजूद थे। ये स्टैचूज कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े थे, जिनमें से सबसे बड़े का नाम था पैरो। पैरो की लंबाई 33 फुट और वजन 82 टन था। उन आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि यहाँ पर एक और स्टैचूज बनने जा रहा था जिसकी लंबाई इससे ज्यादा बल्कि 70 फुट थी और उसका वजन 150 टन से ज्यादा था, लेकिन किसी कारण वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि इन स्टैचूज को किसने बनाया और क्यों बनाया। तो इसका जवाब है पोलिनेशियन कॉलोनाइजर ने इनको बनाया। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इन्होंने इसकी तामीर की 1200 लेकर 1300 सेंचुरी के बीच में। और अब हम बताने जा रहे हैं कि इसका पर्पस क्या था, उन्होंने इसको किस लिए बनाया। तो इसका मेन पर्पस ये था कि वहाँ के लोग जो वहाँ पर रहते थे उनका ये बिलीव था, वो ये मानते थे कि अगर हम इन मूर्तियों को अपने फील्ड्स में लगाएंगे, क्योंकि वो मेनली एग्रीकल्चर करते थे, तो इससे उनके जो गॉड है वो खुश हो जाएंगे और उनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे। बेसिकली ये उनका एक रिलीजियस तरीका था इन स्टैचूज को अपनी फील्ड्स में लगाना और एक किस्म का थैंक्स करना। अब एक और सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर इस बड़े बड़े जायंट स्टैचूज को इन लोगों ने किस तरीके से बनाया, क्योंकि ये बहुत ही पहले बनाए गए थे, 5th और 13th सेंचुरी में ये बनाए गए थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको बनाने में कितनी दुश्वारी पेश आई होगी। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो आइलैंड है इसमें एक वॉल्केनो पाया जाता है, उस वॉल्केनो के करीब चट्टानें हैं। तो यहाँ के लोगों ने चट्टानों पर पत्थर से तराशते तराशते इसकी स्केचिंग की, पूरी तरीके से ये स्टैचूज बनाए, और स्टैचूज को बनाने के बाद उनको ज़मीन से अलग किया और रूप्स और लकड़ियों की मदद से उनको नीचे स्लाइड करते हुए जहाँ पर पहुँचाया था आइलैंड के डिफरेंट एरिया में पहुँचा दिया। अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि आखिर इन लोगों का क्या हुआ, ये जीनियस लोग कहाँ गायब हो गए, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी स्टैचूज बनाए लेकिन इनको हुआ क्या, ये गायब क्यों गए। तो इनकी गायब होने की 2 वजूहात हो सकती है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो पूरा आइलैंड था इस पर बहुत ही ज्यादा हजारों की तादाद में पाम ट्रीज होती थी, जो के यहाँ के रहने वाले बेसिकली फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर से वाबस्ते थे। तो इन लोगों का ट्रीज से कोई लेना देना नहीं था, या वो इनकी पैदे की नहीं थी, तो वो लोग घर बनाते थे ट्रीज से, और इनकी ट्रांसपोर्टेशन में जो स्टैचूज है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में इसको इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली उन्होंने सारे ट्रीज को काट दिया और अपने लिए घर बना दिया, और इन स्टैचूज के ट्रांसपोर्टेशन और रूफ्स को बनाने में इसको इस्तेमाल करते थे, जिससे पूरा का पूरा आइलैंड पाम ट्रीज से गायब हो गए। यानी वहाँ से पाम ट्रीज गायब हो गए, और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई नेचुरल डिजास्टर आए, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से खत्म हो गए।
क्योंकि जब आपकी इकोसिस्टम में से प्लांट्स और ग्रीनरी खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली कुछ तो होना होगा, क्लाइमेट चेंज आएगा जिससे डिजास्टर्स आएगा और आपकी जिंदगी मुतासिर होगी। दूसरी राय एक्सपर्ट्स की ये भी है कि इन लोगों के दरमियान सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर के नतीजे में इन लोगों के दरमियान बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई जिससे बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए और उन लोगों की मौत की वजह से लोग कम रह गए। जब कम लोग रह गए तो वो लोग इस आइलैंड से किसी तरीके से किसी दूसरे आइलैंड माइग्रेट कर गए या समंदर में चले गए, क्योंकि बस वो लोग वहां से खत्म हो गए। और फिर जैकब साहब आए और इसकी डिस्कवरी की और इसको ईस्टर आइलैंड का नाम दिया और आज भी हम लोग इसको डिस्कवर करने जाते हैं, इसमें डिस्कवरी करते हैं और लोग इसको ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। इन स्टैचूज को देखकर आप भी रिसर्च करते हैं। साइंसदान अभी भी लगे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं इनकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए और भी सारा ऐसी मिस्ट्री वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नहीं, बाय बाय।